हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे व्हाट ट्रैकिंग टीचेस अस। जिंदगी में हमें ट्रैकिंग क्या सिखाती है। अगर आपको लगता है कि ट्रैकिंग सिर्फ एक पहाड़ चढ़ना, ऊपर जाकर सुंदर सा फोटो लेने का नाम है, तो शायद आपने ट्रैकिंग को कभी सही से समझा ही नहीं। क्योंकि एक ट्रैक आपको वो लेसन सिखा सकता है जो कोई क्लासरूम, कोई बुक और कभी कोई इंसान भी नहीं सिखा सकता। और आज हम बात करेंगे एक ट्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहली जो सीख मिलती है वो है स्टार्ट, यानी शुरुआत। पहाड़ को देखकर अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि कितना मुश्किल है, तो आप कभी ऊपर नहीं पहुंचोगे। पहला कदम उठाना पड़ेगा। लाइफ में भी शुरुआत परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो। द हार्डेस्ट स्टेप इज ऑफ्टन द फर्स्ट वन। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आप सबसे तेज नहीं हो, कोई बात नहीं, बस चलते रहो। क्योंकि ट्रैक में आखिर वही इंसान समिट तक पहुंच सकता है जो रुकने के बाद भी दोबारा चलना शुरू करता है। लाइफ में भी स्पीड से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यू डोंट हैव टू बी फास्ट, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग। थर्ड है हार्ड वर्क। ऊपर से माउंटेन बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उस ब्यूटी के पीछे कितनी चढ़ाई, कितनी थकान, कितना स्ट्रगल है, वो सिर्फ वही जानता है जो वहां तक चल सकता है। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही है। लोग रिजल्ट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं देखते। एवरीवन सीज द समिट बट ओनली यू नो द क्लाइंब। फोर्थ है फेस योर फियर। फिर आता है फियर। कभी रास्ता खतरनाक होगा, कभी हाइट से डर लगेगा, कभी लगेगा वापस चले जाते हैं। लेकिन करेज का मतलब डर खत्म होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना करेज है। करेज इज मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट फियर। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बैकपैक का वेट कोई दूसरा आपके लिए नहीं उठाएगा, उसे आपको खुद कैरी करना पड़ेगा। लाइफ में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई और नहीं उठा सकता। कुछ रास्ते आपको खुद ही तय करने पड़ते हैं। यू मस्ट कैरी वॉट इज यूअर्स टू कैरी। सिक्स्थ है टीम वर्क। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ अकेला करना है। ट्रैकिंग सिखाती है कि कभी किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़ता है, और कभी किसी को ऊपर खींचना पड़ता है। क्योंकि साथ चलने वाले लोग रास्ता आसान बना देते हैं। अलोन यू कैन गो फास्ट, टुगेदर यू कैन गो फार। कभी कभी ट्रैक में रास्ता भी खो जाते हैं, लेकिन रास्ता खो जाना जर्नी का एंड नहीं है। रुको, सोचो, डायरेक्शन देखो और फिर आगे बढ़ो। लाइफ में भी अगर डायरेक्शन खो जाए तो खुद को फेलियर मत समझना। लॉजिंग योर वे इज नॉट द एंड, फाइंडिंग योर वे इज द लेसन। एट्थ आता है एडप्ट टू चेंज। पहाड़ का वेदर आपके हिसाब से नहीं बदलेगा। बारिश आएगी, धूप आएगी, रास्ते बदलेंगे। आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। लाइफ में भी यही है। यू कैन नॉट कंट्रोल द वेदर, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू वॉक थ्रू इट। नाइन्थ है डोंट क्विट। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां बॉडी बोलती है बस अब नहीं। वही पता चलता है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। थकना अलाउड है, रुकना अलाउड है, लेकिन हर मुश्किल पर क्विट कर देना नहीं। रेस्ट इफ यू मस्ट, बट डोंट गिव अप। 10वां है नो व्हेन यू टर्न बैक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ईगो से बड़ी है सेफ्टी। हर समिट तक पहुंचना जरूरी नहीं है। अगर कंडीशन अनसेफ है तो वापस लौटना फेलियर भी नहीं है, वो इंटेलिजेंस ही है। नो समिट इज वर्थ रिस्किंग योर लाइफ। 11th है एंजॉय द जर्नी। और सबसे खूबसूरत लेसन है ये। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ समिट पर है तो आप रास्ते की खूबसूरती मिस कर देंगे। क्लाउड्स, फॉरेस्ट, साइलेंस, दोस्तों के साथ वो छोटी छोटी बातें, कई बार जर्नी ही डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत होती है। डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द जर्नी। 12th है रिस्पेक्ट नेचर। और जब नेचर आपको इतना कुछ देती है तो उसे वापस कुछ देने की जरूरत नहीं, बस उसे नुकसान मत पहुंचाओ, कचरा मत करो, पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाओ। नेचर को एक्सप्लोर करो, डिस्ट्रॉय नहीं करो। टेक मेमोरीज, लीव ओनली फुटप्रिंट्स। फाइनल आता है तो अगली बार आप जब ट्रैकिंग पर जाए, सिर्फ ये मत देखना कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, ये भी देखना कि उस रास्ते ने आपको अंदर से कितना ऊपर उठाया है। क्योंकि माउंटेन आपकी स्ट्रेंथ बनाता नहीं है, वो सिर्फ वो स्ट्रेंथ दिखाता है जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी समिट कोई माउंटेन नहीं है, वो है खुद का बेहतर वर्जन बनाना। डोंट जस्ट क्लाइंब माउंटेन, लेट द माउंटेन्स बिल्ड यू। सो गाइस, तो ट्रैकिंग करिए जरूर। घर पे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। राधे राधे।